Click on subscribe button and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ये होता है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन और सेकंड है सेकंड डिग्री पैराबोला। तो सबसे पहले हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। समटाइम्स इस तरह भी आ जाती है लेकिन मतलब सेम ही है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि टेक समीशन। जब हम लोग इसका दोनों साइडों पे समीशन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, समीशन y इज इक्वल टू, अब a हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, b भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब भी समीशन लगाते हैं तो यहाँ पे n a आ जाता है प्लस b समीशन x। अब यहाँ पे ये हमारे पास n क्या होता है, n हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है कि जितनी मतलब वैल्यूज़ गिवन हो, लेट हमारे पास यहाँ पे x और y गिवन है। x की वैल्यूज इसमें क्या होंगी, x1 x2 अप टू xn तक गिवन होंगी। इसी तरह हमारे पास y की क्या वैल्यूज गिवन होंगी, y1 y2, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे y2 अप टू सो ऑन टू yn। ये हमारे पास अब जितने नंबर्स होंगे वो हमारे पास n होता है। और हम लोग n क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे a हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है। लेट सपोज हमने कांस्टेंट नंबर को ऐड किया, अगर हमारे पास ये गिवन हो 2 + 2 + 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 × 2। इसमें अब हमारे पास n 3 होगा, तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट नंबर को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा इसके साथ x को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या आ जाता है, समीशन x y। अब x और y दोनों अगेन एक वेरिएबल आ गए। अब जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा n, तो ये हमारे पास आ जाएगा a समीशन x प्लस यहाँ पे x है ना तो ये x² हो जाएगा b समीशन x²। से अब ये हमारे पास कुछ भी x और y की वैल्यूज़ गिवन होंगी, हम लोग उनको सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो उसका समीशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। समीशन x फिर समीशन y, उसके अलावा हमें x² फाइंड आउट करना होगा, फिर वो हम टेबल बनाएंगे, हर नंबर का स्क्वायर लेते जाएंगे, फिर उसका समीशन x² कर देंगे। ये इससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है फिट सेकंड डिग्री पैराबोला। तो सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी x²। सिमिलरली ये भी हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कि ये हमारे पास एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, a कांस्टेंट है और x² वही टर्म है, तो ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद हम लोग समीशन ऑफ y लेंगे, तो जिस तरह यहाँ पे कांस्टेंट a था तो उसके साथ n आ गया था, सिमिलरली यहाँ पे भी n आ जाएगा प्लस b समीशन x, क्योंकि x इज़ अ वेरिएबल, प्लस c समीशन x²। उसके बाद हम लोग x को अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास n ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा a समीशन x प्लस b समीशन x² प्लस c समीशन x³। अब हम लोग इसके साथ एक और दफ़ा x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a समीशन x² प्लस b समीशन x³ प्लस c समीशन x4। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, हमारे पास ये गिवन होगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की और एक सेकंड डिग्री पैराबोला की, और उनमें फार्मूलाज यही यूज़ होंगे, ये स्ट्रेट लाइन के लिए और ये सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए। और हमारे पास ये जो इक्वेशंस आ जाएंगी, अब इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं ना, a b और c, इन सबको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एंड पे इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये अननोन्स यूज़ हो रहे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, फिट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। ये हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन कर दी गई हैं विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब स्ट्रेट लाइन की उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है, हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब हम लोग समीशन लेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा प्लस b समीशन x। जब हम लोग x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये n तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि अब एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा समीशन x प्लस b समीशन x²। अब देखें कि हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास y है, x भी है, नेक्स्ट में हमें इनके समीशन चाहिए, तो यहाँ पे हम इनके समीशन x निकाल लेते हैं, फिर हम लोग समीशन y निकालेंगे
उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक एक्स वाई, फिर हमें एक एक्स स्क्वायर चाहिए। अब मुझे यहाँ पे एक्स वाई और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा लेती हूँ। तो क्या होगा 1 इंटू 2.4, ये तो 2.4 ही आ जाएगा। देन ये हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10.8 आ जाएगा। देन हमारे पास 16 आ जाएगा। उसके बाद 30 आ जाएगा। उसके बाद 48 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो x है इसका स्क्वायर लेते जाए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये आ गई। अब हम इन सबको ऐड अप कर लेते हैं, तो इसको ऐड करने से हमारे पास 24 आ जाएगा। समीशन x समीशन y, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेना है कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। समीशन x y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1132 और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 130। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले समीशन वाई की जगह पे समीशन वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू, मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ, 24 इज इक्वल्स टू 6a प्लस b इंटू समीशन एक्स की वैल्यू भी 24 थी, 24, और इसको करने से सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 113.2 इज इक्वल्स टू a इंटू 24 प्लस b इंटू 130। ये मैंने सिंपली इक्वेशंस बना ली और इनको हम नाम दे देते हैं, लेट ये 1 और इसको 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इनको कुछ इस तरह से आपस में सब्ट्रैक्ट करना है या कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 4 ज़ा क्या होता है 96, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इम्प्लॉइज 96 इज इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24a प्लस 96b हो जाएगा, और सेकंड वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे a भी है प्लस 130b। अब यहाँ पे हमने लिखना था कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाएगा, तो हमारे पास ये कैंसिल हो गए। इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा -17.2 इज इक्वल्स टू -34b। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा 0.50। अब ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुट इन 1। अब जब हम लोग b की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, 1 इक्वेशन 24 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 24b है ना, तो b की जगह पे 0.50 एंड 24 की जगह पे तो 24 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 6a इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको आप लेट स्टैटिक का नाम दे दें। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन स्टैटिक। तो स्टैटिक हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a की वैल्यू है हमारे पास 2 और b की वैल्यू है 0.50 x। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हमें अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करके पहले 3 इक्वेशंस लिखनी है और हमें जो x और y की वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको यूज़ करते हुए सबको जो जो चीज़ हमें चाहिए, यहाँ पे हमें x y ज़रूरत था, फिर हमें x स्क्वायर की ज़रूरत थी, इन सब का समीशन कर दिया,
इक्वेशंस में डालेंगे, उसके बाद इनको आपस में सॉल्व करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए और हमारे पास एक चीज़ कट, फिर कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह करा के हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की या बी की। यहाँ पे मेरे पास बी की वैल्यू आ गई थी, फिर उसको उठा के किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, फिर दूसरे अननोन की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर हम दोनों अननोन को यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो अब मैं आपको कराती हूँ सेकेंड डिग्री पैराबोला से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय सेकेंड डिग्री पैराबोला। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। इसको आप पहले ही स्टेरिक का नाम दे दें। देन हम लोग क्या करते हैं, समीशन लगाते हैं एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वेयर। उसके बाद हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये एन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर प्लस सी समीशन एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मेरे पास हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वेयर वाई ए समीशन एक्स स्क्वेयर प्लस बी समीशन एक्स क्यूब प्लस सी समीशन एक्स फोर। अब देखिए हमारे पास एक्स और वाई तो गिवन है ना, इनका हम लोग समीशन दे देते हैं तो ये ज़ीरो है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। इन सब को ऐड अप करने से मेरे पास आ जाएगा 14.86। उसके बाद अब यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास समीशन y भी आ गया, समीशन x भी आ गया। अब मुझे एक्स स्क्वेयर चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वेयर का। देन हमें क्या चाहिए एक्स वाई, तो यहाँ पे एक एक्स वाई का बना देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट का। उसके बाद हमारे पास समीशन एक्स भी है, समीशन एक्स स्क्वेयर ये भी यहाँ से आ जाएगा। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब को बना लेते हैं। इसके बाद हमें एक्स स्क्वेयर वाई चाहिए, एक इसका बना लेते हैं। और लास्ट हमें चाहिए ये एक्स फोर का, तो ये हम बना लेंगे। अब मैं क्या करती हूँ कि एक्स का स्क्वायर ले लेती हूँ, तो मेरे पास 9 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 0, इसका सिंपली स्क्वायर लेते जाए 1 4 9 और साथ ही इनको ऐड कर लेते हैं 28 आ जाएगा। उसके बाद हमारे समीशन एक्स वाई चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से मेरे पास आएगा -13.89 -4.22। मैं इसको मल्टीप्लाई कराएगा, फिर इसको कराऊंगी तो -0.67 आएगा। देन मेरे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 0.63, देन 4.3, उसके बाद मेरे पास 13.74 आ जाएगा। अब मैंने इन सब के समीशन ले लिए, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स क्यूब, एक्स फोर, सिंपली ये तो आप सबको लेना आता है ना। उसके बाद मैंने इन सबको ऐड अप करके इनके समीशन ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन है ना इक्वेशंस, इनमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास एन क्या होता है। एन देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जितनी वैल्यूज़ हो एन वही होता है। तो अब हम लोग सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास समीशन वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 14.86 है ना, ये मेरे पास जाएगा 14.86 समीशन वाई की वैल्यू। एन की वैल्यू मेरे पास 7 थी, 7 इंटू ए प्लस बी इंटू समीशन एक्स की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे सी एज इट इज़ आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर क्या था 28, यहाँ पे 28 आ गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, तो ये आ जाएगा -0.11 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 प्लस 28b प्लस सी इंटू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 28a प्लस b इंटू 0 प्लस 196c। अब इनको हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3 का। ये सारे समीशंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली है। अब मैं इसको रिमूव करके यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालती हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ से हमारे पास इजीली बी की वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 एम्प्लॉयज़ -0.11 इंटू 28b, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू -0.11 ओवर 28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.004। बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसमें b 0 हो रहा है, अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे 9
मल्टीप्लाई 1 विथ 4, जब हम लोग 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास a कैंसिल हो जाएगा, 7 4 से 28 होता है ना, तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 28 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख रही हूँ, ये कैलकुलेटर पे आ जाएगा 59.44 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 112c, यहाँ पे c इम्प्लाइज, c को मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये है 101.23 इज इक्वल्स टू -28a प्लस, ये हमारे पास प्लस का 28 है ना, 196c। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साथ में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस भी ख़त्म हो गया, माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे 28 तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -41.79 इज इक्वल्स टू -84c। यहाँ से माइनस माइनस को कैंसिल करें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 41.79 ओवर 84, यहाँ से इसकी पॉइंट्स में आ जाएगी 0.4975। इसके बाद हमने क्या करना है, पुट c इन 1। अब देखिए 1 में हमारे पास b भी 0 है, c की वैल्यू पुट करेंगे तो a की आ जाएगी। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 इम्प्लॉइज 14.86 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 28 इंटू सी की वैल्यू में पुट कर रही हूँ 0.4975। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ जाएगा 7a प्लस 13.93। यहाँ पे अगर मैं 14.89 माइनस ये कांस्टेंट है ना 13.93 कर दूँ और इसको डिवाइड करना है 7 के साथ, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 0.93 ओवर 7। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 0.1328। ये है मेरे पास a की वैल्यू। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमारे पास इक्वेशन थी y इज़ इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे अब सिंपली a की वैल्यू पुट करनी है 0.13 माइनस 0.004 x और c की वैल्यू क्या है मेरे पास, और c की वैल्यू है मेरे पास 0.4975 एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये था हमारे पास कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें मैंने दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी।